क्या बज रहा है? आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। अच्छा ये अरे बोल बोलो जी सामने અહીંયાથી બંધ કરો. યસ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. तो आप सब भक्तों का इस भक्ति संध्या में हार्दिक स्वागत करते हैं. समझ में नहीं आ रहा है हरिदास ठाकुर के विषय में बोलूं या राधा रानी के विषय में. जिसमें चले गए फिर वापस नहीं आ पाएंगे. हरिदास ठाकुर वाले कितने हैं? हाथ ऊपर कीजिए. और श्रीमती राधा रानी के विषय में ठीक है. श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है, ऐसे श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ कहना ये असंभव है, क्योंकि राधा तत्व अत्यंत गूढ़ तत्व है. श्रीमती राधा रानी की महिमा असीम, अपरिसीम और अपार है. राधा रस सुधा निधि में आचार्य प्रवर श्रीमती राधा रानी की महिमा बताते हुए कहते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीम दुर्गमनपि मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभो दिशेपि. कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिनका एक नाम है मधुसूदन. मधु नामक दैत्य का वध करने के कारण इनका नाम मधुसूदन हुआ. ऐसे परम पराक्रमी, परम ऐश्वर्यमयी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, ऐसे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी रात दिन तक योग करते हैं, लेकिन योगिम दुर्गम गति, योगी भी अनेकों मेहनत और प्रयास करने के बाद जिस कृष्ण को प्राप्त करने की बात तो दूर रही, उनका ध्यान तक ठीक से नहीं कर पाते हैं. जो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुर्लभ है, श्रेष्ठ है, महान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कभी कभी गोकुल में खड़े रहते हैं और गोकुल में खड़े खड़े कभी कभी हवा का रुख बदलकर वे वायु, वे हवा, बरसाना और जावट से जब हवा बहती है, तो जब बरसाना की ओर से हवा गोकुल की ओर आती है, यह योगीम दुर्गम गति और मधुसूदन वेद जिसे नैति नैति कह के पुकारता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बरसाने की ओर से आई हुई हवा को अपने पीताम्बर के साथ स्पर्श होते ही, जैसी वो वायु पीताम्बर से स्पर्श होती है, तब साक्षात कृष्ण अपने आप को धन्य नहीं
धन्याति धन्य पवनैन कृतार्थ मानी, अपने आप को परम धन्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा बरसाने में श्रीमती राधा रानी के साड़ी के आंचल को स्पर्श होकर आई है। विचार कीजिए, राधा रानी की महिमा, कृष्ण की महिमा असीम है, अपरिसीम है, लेकिन ऐसे कृष्ण को जब राधा रानी के वस्त्र से स्पर्श होने वाली हवा कृष्ण को स्पर्श करती है, तो उस वायु को स्पर्श करने से कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं, धन्य समझते हैं। तो ये है श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम करती हैं, और अपने प्रेम के कारण ही जिन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं, उनमें से मुख्य शक्ति 3 है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति हम सब जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। बहिरंगा शक्ति जो है वो है ये जगत, ये संसार और ये महामाया। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, अंतरंग का अर्थ होता है अंदर की शक्ति, चाहे भगवान के धाम के अंदर की शक्ति या भगवान के स्वरूप के अंदर की शक्ति, जिसे अंतरंगा शक्ति कहते हैं। कहते हैं इस अंतरंगा शक्ति के 3 विभाग हैं, संबित, संदिनी और हलादिनी। तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जो हलादिनी शक्ति है वो नित्य निरंतर भगवान कृष्ण को आनंद देने का काम करती है। बस उनका एक ही कार्य है, कृष्ण को आनंद देना। और यही कृष्ण को आनंद देने वाली हलादिनी शक्ति साक्षात श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी और कोई नहीं, कृष्ण का ही एक स्वरूप, कृष्ण से अद्वितीय। श्रीमती राधा रानी के विषय में चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। श्री चैतन्य महाप्रभु गौतमीय तंत्र नाम के शास्त्र से यह श्लोक सनातन गोस्वामी को कोट करते हुए कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है? कहते हैं देवी। सर्वप्रथम उनके लिए कहते हैं देवी। राधा जो है देवी है। देवी का अर्थ है समस्त देवी देवताओं में पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं कृष्णमयी। श्रीमती राधा रानी कृष्णमयी। कृष्णमयी का अर्थ होता है जो जिसका जीवन कृष्णमयी है, जिनके जीवन की प्रत्येक क्रिया, आइए आगे आ जाइए थोड़ा, हरे कृष्णा हरे राम देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। श्रीमती राधा रानी कृष्णमयी है, जो जिनका मन, जिनकी वाणी, जिनके इंद्रिय की समस्त चेष्टा एकमात्र कृष्ण के लिए है, अतः उसे कृष्णमयी कहा गया। राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व। कहते हैं कि संसार में प्रायः सब लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, तो ये अनंत अनंत कोटि लक्ष्मी
श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती हैं। श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है देवी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का एक्सपांशन है रुक्मणी आदि 16,108, और उसी रुक्मणी का एक्सपांशन है जगत जननी माता सीता इत्यादि। तो कहते हैं सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा, और श्रीमती राधा रानी सम्मोहिनी, जो अपने गुणों से सबको मोहित कर लेती हैं। भक्तों, इस संसार में प्राय सब लोग भगवान श्री कृष्ण की माया के पीछे भाग रहे हैं, और जो लोग बुद्धिमान हैं वो भगवान के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, परंतु ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पीछे भागते हैं। ब्रज के संत ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान श्री कृष्ण को ढूंढो, अन्य जगह पर मिले या न मिले, परंतु निश्चित गारंटी के साथ कहते हैं कि वृंदावन में और वृंदावन के किसी निकुंज में आप ध्यान से देखना, श्रीमती राधा रानी के चरण दबाते हुए अवश्य आपको मिलेंगे। बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाइने, बैठो पलोटत राधिका पाइने। श्रीमती राधा रानी के चरणों में बैठे हुए श्याम सुंदर निश्चित आपको दिखेंगे। और भक्तों, जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में भी यह कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण को अपने मस्तक पर रखते हैं और निवेदन करते हैं कि राधे, आपके दोनों चरण मेरे मस्तक पर रख दो, और यदि आपके चरण मेरे मस्तक पर आएंगे तो मेरे स्वरूप का, मेरे शरीर का आभूषण सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से अत्यंत प्रेम करते हैं, और कृष्ण श्रीमती राधा रानी से प्रेम करते हैं। इसका कारण क्या है? कहते हैं श्रीमती राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी में अनेकों गुण है, परंतु उस अनेकों गुण में से 25 गुण कुछ ऐसे हैं जिन गुणों ने श्याम सुंदर को अपने वश में करके रखा है। अनंत गुण श्री राधिका पंचिश प्रधान, जय गुण वशय कृष्ण भगवान। अनंत गुण राधिकार, श्रीमती राधा रानी के अनंत गुण हैं, परंतु उनमें से 25 प्रधान, 25 गुण प्रधान है। कहते वही 25 गुण के द्वारा जय गुणेर वश है, वही 25 गुण से साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। भक्तों, कृष्ण को वश में करना ये कोई आसान बात नहीं है। प्राय संसार के लोग कृष्ण को अपने वश में करना चाहते हैं, परंतु बहुत मुश्किल है। राधा रानी ने कृष्ण को अपने वश में करके रखा है 25 गुण के कारण। आइए आज के प्रवचन में उस 25 गुण के विषय में, ये गुण यदि हम में भी आ जाए, 25 में से एक भी आ जाए, तब भी श्याम सुंदर हमारे सामने देख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वह 25 गुण गिनाते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम श्रीमती राधा रानी में पहला गुण है मधुरा, मधुर। श्रीमती राधा रानी परम मधुर है। कहते हैं सर्व अवस्था और सर्व चेष्टा में सर्व अंग सौष्ठव, उनकी प्रत्येक क्रिया मधुर है। मधुर यानी सॉफ्ट, और मधु का एक अर्थ होता है हनी, स्वीट है। तो श्रीमती राधा रानी की प्रत्येक चेष्टा मीठी है, श्याम सुंदर को
बड़ी पसंद है। राधा रानी का दूसरा गुण कहते हैं नित्य किशोरी। ये दूसरा गुण है, जिस गुण से श्याम सुंदर उनके वश में। श्रीमती राधा रानी नित्य किशोरी हैं। जैसे कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते हैं, आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन का रथ चला रहे थे, तब लगभग कृष्ण की उम्र 100 साल से अधिक थी। और जब वो महाभारत का दृश्य आप देखते हो तो कृष्ण 16 साल के लगते हैं। नहीं तो 100 साल का व्यक्ति यदि हो जाए तो बाल पक जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है, दांत टूट जाते हैं, त्वचा बिल्कुल ढीली हो जाती है। परंतु कृष्ण का पिक्चर आप देखिए, 16 साल के, नव यौवनम च। तो कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य नवीन युवक रहते हैं, वैसे श्रीमती राधिका भी नित्य किशोर अवस्था में रहती है। और उनका स्वरूप अत्यंत मधुर है। तत्पश्चात तीसरा गुण है चला पांगा। चला पांगा का अर्थ होता है कि उनकी दृष्टि अत्यंत चंचल है। श्रीमती राधिका और राधा रानी की दृष्टि अत्यंत चंचल। चंचल माने वे देखती रहती हैं कि कृष्ण तो यहाँ पर नहीं आ गए, या कृष्ण उनके साथ रहते हैं तो ये दृष्टि देखती रहती है कि कोई यदि हमें देख तो नहीं रहा है। अत्यंत चपल दृष्टि है। तत्पश्चात चौथा गुण है समुज्वल मंद हास्य। श्रीमती राधा रानी का जो हास्य है सम उज्ज्वल, माने बहुत सुंदर हास्य है, स्मित है। इस संसार में हम देखते हैं कुछ स्त्रियां या प्रभु जी भी, जब लोग मिलते हैं तो बिल्कुल स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति चला जाता है तो स्माइल बंद हो जाती है। श्रीमती राधा रानी की स्माइल हमारी तरह झूठी स्माइल नहीं थी, कहते हैं सम उज्ज्वल है, बिल्कुल सच्ची स्माइल थी। आगे कहते हैं कि और एक उनमें एक गुण था, उनके हस्त में और चरण में बहुत सुंदर चिन्ह थे। अनेकों चिन्ह श्रीमती राधा रानी के हस्त और चरण में है। छठा गुण है गंधोन्मादित माधवा। श्रीमती राधा रानी के गात गंध के माधुर्य से भगवान श्री कृष्ण उन्मत्त होते रहते थे। श्रीमती राधा रानी आ रही है, कृष्ण को पता चल जाता था, और ये देखकर ही कृष्ण तुरंत भंवरे की तरह राधा रानी के आगे पीछे घूमते रहते थे। राधा रानी का 7वां गुण है संगीत प्रसराभिज्ञा। वे बहुत सुंदर संगीत बजाना जानती थी। अनेकों प्रकार के वाद्य और संगीत बजाना जानती थी। और वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भी संगीत बजाना जानते थे। और कृष्ण संगीत के साथ साथ अनेकों पशु पक्षी की आवाज़ करने में भी मशहूर थे। श्रीमती राधा रानी का जब विवाह हो चुका और उनके पति के साथ जावट नामक गांव में रहती थी, भगवान श्री कृष्ण अक्सर श्रीमती राधा रानी को मिलने जाते थे। अब उस समय तो कोई मोबाइल आदि तो कुछ था नहीं, तो कृष्ण राधा रानी को कैसे बुलाते थे? कहते हैं कोयल का आवाज निकालकर कृष्ण राधा को बुलाते थे। और कोकिल का आवाज जिस स्थान पर खड़े रहकर बुलाते थे और राधा वहां पर आती थी, इसलिए उस स्थान का नाम भी आज हो गया कोकिलावन। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण प्रवर थे संगीत बजाने में। संगीत से एक कथा याद आ रही है। श्रीमती राधा रानी को वीणा आदि सब कुछ बजाना जानती थी, लेकिन बांसुरी बजाना नहीं जानती थी। और इच्छा थी कि मैं भी बांसुरी सीख जाऊं। तो एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिले, और आज श्रीमती राधा रानी इस मूड में आई थी कि मुझे सब कुछ बजाना आता है, लेकिन ये बांसुरी बजाना नहीं आता है। तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा, कृष्ण
श्याम सुंदर आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपका स्वरूप, आपका रूप बहुत सुंदर है, लेकिन आप जब बांसुरी बजाते हो तब तो आपका स्वरूप और भी सुंदर लगता है। भगवान श्री कृष्ण की ये वेणु माधुरी जो है ये अत्यंत मधुर है। तो कृष्ण बस आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, आप मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखा दूंगा, लेकिन मुझे भी तुमसे एक चीज सीखनी है, क्योंकि मैं भी सर्व कला विशारद, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं जानता, सर्व गुण संपन्न, सर्व कला विशारद, लेकिन राधे क्या बताऊं, एक चीज तो मैं भी नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानते हो? बोले तुम जब रूठ जाती हो, तुम्हारे जैसा रूठना मुझे नहीं आता है। राधे तुम जिस प्रकार से रूठती हो और मान कर लेती हो, और लाखों मनाने पर भी तुम नहीं मानती हो, धन्य है तुम्हारा रूठना। मुझे नहीं लगता है संसार में तुम्हारी तरह कोई रूठ सकता है। भक्तों, श्रीमती राधा रानी के रूठने की कथा अनेकों ब्रज में अनेक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण से रूठती थी। और भक्तों, इस जगत में जब कोई स्त्री रूठती है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से रूठती है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। प्राय जब राधा रानी की कथा सुनते हैं और ये रूठने मनाने की कथा सुनते हैं तो हम लोग हमारी बुद्धि से बस उस सिद्धांत को हमारे ऊपर लागू करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि अपनी प्रिया को, रूठी हुई प्रिया को मनाने में जो आनंद है, उतना आनंद कृष्ण को और किसी में नहीं आता है। लेकिन संसार में जब हमारी भारियां रूठ जाती हैं तो उसको मनाने में वास्तव में आनंद नहीं आता है, वो कृष्ण को आता है। क्यों? क्योंकि उनका रूठना मनाना ये सब आध्यात्मिक स्तर पर है, भौतिक स्तर पर नहीं। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से रूठती थी। आइए रूठने की लीला सुनने से पहले सिद्धांत समझ ले। कई बार लोग प्रश्न करते हैं राधा कृष्ण से रूठती क्यों है? श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, यहाँ तक अपनी सखियों से कहती हैं कि सखी मैं कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं कृष्ण से प्रेम तो करती हूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कृष्ण के लिए हमारे प्राण भी दे देंगे तो भी ये कम है। तो इस प्रकार से राधा का इतना बड़ा प्रेम पाया गया। तो फिर प्रश्न हो सकता है कि राधा कृष्ण से रूठ क्यों जाती है? रूठना है तो किसी को परेशान करना है ना। तब भक्ति सामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कृष्ण के साथ प्रेम हो जाता है ना, तो कृष्ण के साथ प्रेम होने पर, प्रेम जब हृदय में प्रस्फुटित होता है तब उसके जीवन में कुछ स्वभाव बदल जाता है। उसके जीवन की जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, कुछ बदल जाती है। और जैसे ही कृष्ण के प्रति प्रेम उदित होता है तुरंत उसके जीवन में शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, कहते हैं उनके जीवन में शांति हो जाती है। वो व्यक्ति जीवन में अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गवाता है, अव्यर्थ कालत्व। और विरक्ति, उनके जीवन में पूर्ण रूप से भौतिक वस्तु से विरक्ति हो जाती है। और मान शून्यता, और जिस व्यक्ति से वो प्रेम करने लगता है, भगवान से यदि उनका प्रेम हो गया तो वो कभी कभी भगवान से भी रूठ जाता है। ये प्रेम का एक लक्षण है। भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति भगवान से रूठ जाता है। क्यों? इस संसार में जब कोई स्त्री रूठती है तो अपने पति को परेशान करने के लिए, परंतु श्रीमती राधा रानी रूठती हैं कृष्ण को परेशान करने के लिए नहीं, कृष्ण को पूर्ण आनंद देने के लिए। ये सिद्धांत है। श्रीमती राधा रानी के रूठने से कृष्ण को हृदय में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। और सत्य बताऊं भक्तों, इसी आनंद को लेने के लिए भगवान कृष्ण अपने धाम को छोड़कर इस पृथ्वी लोक में आए। नहीं तो अपने धाम में नित्य जगत में राधा रानी कृष्ण की पूर्ण शुद्ध सेवा कर रही थी। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि ये रूठना मनाना थोड़ा होना चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण का जब विवाह हो गया तो कई दिनों से अब राधा से तो मिले नहीं थे,
राधा इत्यादि कोई रूठे नहीं थे और कृष्ण को मनाने का अवसर नहीं मिला, तो सोचा चलो आज मैं मेरी पत्नी को थोड़ा क्रोध दिलाऊं और वो रूठ जाए और फिर मैं उसे मनाऊं। तो एक दिन सोने के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, रुक्मणी उनकी सेवा कर रही थी। उतने में भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, रुक्मणी सत्य कहूं, बोलिए। बोले तुमने मेरे से जो विवाह किया है, तुमने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी। तुमने भावुकता में आकर मेरे से विवाह कर लिया, परंतु तुम जानती नहीं हो, कहां तुम राजा भीष्मक की कन्या और कहां मैं वसुदेव का पुत्र है। कहां तुम इतनी सुंदर नारी, तुमसे विवाह करने के लिए शिशुपाल आदि अनेकों राजा महाराजाओं की लाइन लगती थी और मैं काला कलूटा ब्रज में मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं था। और रुक्मणी तुम यदि ये मानो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और इसलिए यहां पर लेकर आया हूं, तो ये सत्य चीज नहीं है। मैं तो अधर्म का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर आया, दुष्टों का नाश करने के लिए कुंडिनपुर में आया था। तो मैं तो जरासंध आदि दुश्मनों का विनाश करने के लिए वहां पर आया, तुम तो बोनस में मिल गई, बाकी तुम्हें लेने के लिए मैं नहीं आया था। ये सब मजाक कर रहे थे कृष्ण, तुम तो पल्ले पड़ गई अब। लेकिन फिर भी कहता हूं कि मेरे में कोई सुंदरता नहीं है, काला कलुटा, न कुछ मुझे बोलने आता है। और तुम यदि चाहो, तुम ऐसा विचार करो कि मैं वीर हूं, तो मैं वीर नहीं, जरासंध के साथ युद्ध करते हुए कायर की तरह भागकर समुद्र के बीच में आकर छिप गया। मेरे में न तो कोई वीरता है, और तुम्हें यदि यह हो कि चलो मेरे में वीरता नहीं, मेरे पति कृष्ण के फ्रेंड सर्कल तो अच्छा होगा, उनके साथ उठने बैठने वाले, तब कृष्ण कहते हैं कि मेरे फ्रेंड और मेरे मित्र ज़्यादा से ज़्यादा बाजू में पोरबंदर का सुदामा, और ज़्यादा से ज़्यादा त्रेता युग में चलो तो वो बंदर हनुमान आदि। न तो फ्रेंड सर्कल अच्छा है, न गुण अच्छे हैं, न रूप अच्छा है, मेरे पास कुछ नहीं है। और रुक्मणी सत्य कहूं, क्या देखकर तुमने मेरे साथ विवाह किया? और अभी भी समय है देवी रुक्मणी, अभी भी तुम चाहो। और तुम देखो, इस संसार में जब कोई व्यक्ति विवाह करते हैं तब ससुराल में जाने का भी एक आनंद होता है। वह आनंद तो मेरे जीवन में है नहीं, क्योंकि मैं तुमको भगा कर लेकर आया हूं। हम तो भूल से भी तुम्हारे पिता के पास जा नहीं सकते हैं, और कुछ दिन के बाद हमें बच्चे भी हो जाएंगे, और बच्चे लोग जैसे ही वेकेशन होता है तो तुरंत मामा के घर पर जाते हैं। लेकिन हमारे तो बच्चों को मामा का सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा भाई रुक्मी मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो कुल मिलाकर सब एंगल से देखा जाए तो देवी रुक्मणी, तुमने जो मेरे साथ शादी की बिल्कुल गलत किया। अभी भी समय है, तुम वापस चली जाओ और शिशुपाल के साथ विवाह कर लो। कृष्ण का इतना बोलना और धड़ाम करके आवाज आई, घूमकर देखा तो रुक्मणी बेहोश होकर गिर गई। कृष्ण डॉक्टर को बुलाए, पानी छिड़के, और आधे घंटे के बाद जब होश आया तो कृष्ण ने यही बात बताई, रुक्मणी अब गृहस्थी के जीवन में सबसे बड़ा सुख यही है अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाना। मेरे जीवन में तो ये भी सुख नहीं। मैं तो सोचता था तुम रूठ जाओगी और मैं तुम्हें मनाऊंगा, तुम तो बिल्कुल बेहोश होकर गिर गई। भागवत में प्रसंग है, और अंत में देवी रुक्मणी ने कहा, कृष्ण जो भी हो, आज के साथ मेरे साथ ऐसी मजाक मत करना। आज मैं मूर्छित हुई, यदि ऐसी मजाक हुई तो मैं अपना प्राण दे दूंगी। परंतु भक्तों, कृष्ण का एक स्वभाव, इसीलिए द्वारिका में, द्वारिका की कृष्ण की पत्नियां कृष्ण की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उतनी सेवा नहीं कर सकती थी जितनी श्रीमती राधा रानी। कृष्ण ने कहा कि तुम रूठो और मैं तुम्हें मनाऊं। रुक्मणी ने कहा ये हमसे नहीं हो सकता है, तुम्हारे ये कठोर शब्द हमारे हृदय में चुभ जाते हैं। श्रीमती राधा रानी की यही तो महिमा है। लेकिन श्रीमती राधा रानी जब रूठती हैं तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रूठती हैं। वे अपना नहीं देखती है, जगत के लोग मुझे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे रूठने से कृष्ण को आनंद आता है, इसलिए श्रीमती राधा रानी रूठती है। अनेकों बार रूठने की लीला शास्त्र में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रेम संपुट में एक लीला वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कहा कि हम 5 बजे मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण राधा को मिलने के लिए आए। राधा ने सोचा कि आज मैं अच्छा सा मेकअप करके जाऊंगी, प्राण
प्रियतम से मिलने जा रही हूँ। भक्तों यहाँ पर आया है, श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। आज की स्त्रियों को भी करना चाहिए, लेकिन राधा का श्रृंगार कृष्ण के लिए होता था। हमें भी स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पति के लिए। बस ये दोनों को छोड़कर यदि कोई स्त्री किसी भी लक्ष्य से श्रृंगार करती है तो वह स्त्री स्त्री नहीं, वह निम्न नारी मानी जाती है। सजना है मात्र कृष्ण के लिए। श्रीमती राधा रानी ने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण, बहुत सुंदर बिंदी लगाई, और श्रीमती राधा रानी वैसे ही अत्यंत सुंदर है। जब उन्होंने यह सब वस्त्र इत्यादि धारण किया, अलंकार धारण किया, तो सुंदराति सुंदर हो गई। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने आए। राधा ने मात्र पूछा, कृष्ण बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ। अब कृष्ण सीधे तो है नहीं, भगवान राम होते तो कह देते बहुत सुंदर। ये बोलते हैं तो बिल्कुल घुमा फिरा कर इतना बोलते हैं, बोले राधे क्या बताऊं, अब तो मेरे पास तो कोई शब्द है ही नहीं तुम्हारे विषय में बोलने के लिए, लेकिन बस तुमको देखकर इतना लगता है कि तुम्हारा जो आज मुखमंडल है बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक रहा है। तुम्हारे शरीर के अंग की जो कांति है वो चंद्रमा की चांदनी की तरह चमक रही है, और उसमें भी तुम्हारे मस्तक में जो बिंदी है छोटा सा चंद्रमा किसी ने टांग दिया हो ऐसा लगता है। राधे क्या बताऊं, लगता है आज तुमने 10-15 चंद्रमा अपने शरीर के अंदर ही छुपा लिया है। बस कृष्ण का इतना बोलना और राधा रानी को संभ्रम होना, ये चंद्रमा चंद्रमा चांदनी चांदनी कर रहा है, निश्चित चंद्रावली से मिलकर आया है। क्योंकि जिसके साथ मिलकर आता है तो उनका थोड़ा सा प्रभाव तो रह ही जाता है। तुरंत श्रीमती राधा रानी रूठ गई और मान प्रारंभ हो गया, और वहां से चली गई। कृष्ण मनाते हैं, राधे मैं किसी से मिलकर नहीं आया, मैं सीधा यहाँ पर आया, और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। कृष्ण बहुत मनाते हैं, राधा रानी मानते नहीं, दोनों हाथ जोड़कर चरणों में गिरते हैं। कृष्ण, राधे तुम जो कहो करने के लिए तैयार हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मोर कुटीर में जाकर मोर बनकर नाचते हैं, अनेकों अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन राधा रानी मानती नहीं है। तब कृष्ण ललिता विशाखा को कहते हैं, मेरे से तो नहीं मान रही हैं, आप तो मनाइए जरा मेरी ओर से। ललिता विशाखा श्रीमती राधा रानी को मनाती हैं, राधे तुम क्यों रूठ रही हो। इस जगत में चलो रूठना चाहिए, लेकिन श्याम सुंदर से रूठना चाहिए, भगवान से भी कोई रूठता है। और जो अपना गांव छोड़कर इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पर आते हैं, पूरा जगत जिसके पीछे पागल है, साक्षात प्रभु ईश्वर तुम्हारे पास आते हैं और तुम उनके लिए रूठती रहती हो। और रूठना भी चाहिए तो आधे पौने घंटे के लिए है। तुमने कल संध्या से रूठना शुरू किया है, पूरी रात बीत गई, चंद्रमा ढल गया, सूर्य उदय होने का समय हो गया, लेकिन राधे तुम्हारा मान नहीं ढला है। इस प्रकार से ललिता विशाखा मनाती हैं, राधा रानी नहीं मानती हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे राधे एक बात बताऊं, बोलो। बोले मैं साक्षात विष्णु हूँ, और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए मैंने अनेकों अवतार धारण किए। नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, परशुराम अवतार धारण करके पूरे जगत में 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया, वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। राधे यह सब कार्य करने में मुझे उतनी मेहनत नहीं हुई थी जितनी मेहनत तुम्हें मनाने में हो रही है। आज तुम्हारे मान के सामने यह अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण हार गया है। आज तुम्हारा चरण और मेरा मस्तक तुम्हारे सामने, मैं हार गया तुम्हारे मान। जब कृष्ण ऐसा कहते थे तब राजा रानी हंस पड़ती थी और उनका मान भंग होता था। तो वक्त तो इस प्रकार से राधा रानी रूठती थी, और इसीलिए कृष्ण ने राधा को कहा, जब राधा ने कहा, राधा रानी का एक गुण मैं आपको बता रहा हूँ कि वो संगीत बजाने में विशारद थी। तो सारे इंस्ट्रूमेंट उनको बजाने आते थे, एक बांसुरी बजाना नहीं आता था। तो कृष्ण को कहा बांसुरी बजाना सिखाओ।
तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं बांसुरी बजाना तो सिखाता हूं, लेकिन तुम मान करना सिखाओ। मान करना माने रूठना। राधा रानी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रूठना सिखा देती हूँ, तुम मुझे बांसुरी बजना। दोनों एक दूसरे के गुरु चले बन जाते हैं। तो कृष्ण ने कहा देखो, बांसुरी बजाना तो बहुत आसान है, 12 छिद्र होते हैं, सारे गामा पादा निसा, वो तो तुरंत सिखा दूंगा। लेकिन ये जो मान करना जो है, ये बहुत टाइम टेकिंग मैटर है, बहुत कठिन है। इसलिए तुम पहले मुझे मान करना सिखाओ। बोले कृष्ण इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, 2-3 बस सिद्धांत हैं, 2-3 चीज ध्यान में रखनी होती है। बोले क्या? बोले जिससे मान करना चाहते हो, जिसे रूठना चाहते हो, सबसे पहले उसके सामने नहीं देखना है। और दूसरा, वो व्यक्ति जितना भी बुलाए, न तो उनके सामने देखना है और न तो उससे बात करनी है। बस कृष्ण ने कहा बस इतना इजी। राधा ने कहा इजी नहीं है, चलो प्रैक्टिकल करके देखो। भगवान श्री कृष्ण को थोड़े से दूर बिठाया गया, थोड़े घूम कर बैठ गए, और राधा ने कहा देखो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम मान कर रहे हो और मैं तुम्हें मना रही हूँ। बोले कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें बुलाऊंगी लेकिन तुम मेरे सामने मत देखना और जवाब भी मत देना, कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण घूम कर बैठ गए। श्रीमती राधा रानी कुछ देर के बाद आई। बोले कृष्ण, ओ कृष्ण। बोलो राधे। बोले तुम बिल्कुल बुद्धू हो, मैंने क्या कहा था तुम्हें कि जो मान करते हैं वो कभी उसके सामने देखते नहीं हैं और बात भी नहीं करते। बोले ठीक है ठीक है, अब ठीक से करूंगा। कृष्ण घूम कर बैठ गए। राधा रानी बुलाने लगी, कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ मेरे प्यारे श्याम सुंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाए हो। क्या लाए हो? बोले तुम मेरे चेले नहीं बन सकते हो, तुमको कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इतनी सी बात नहीं समझ सकते हो। कृष्ण ने कहा एक लास्ट चांस, मुझे लास्ट चांस दो। राधा ने कहा ठीक है। कृष्ण घूम कर बैठ गए। अब तो राधा रानी बुलाने लगी, कृष्ण, ओ मेरे प्यारे श्याम सुंदर, देखो श्याम सुंदर क्या लाई हूं तुम्हारे लिए। बार बार राधा रानी बुलाने लगी, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन अब कृष्ण सामने नहीं देख रहे थे। जब बहुत राधा रानी ने प्रयास किया, मेहनत की, कृष्ण कृष्ण, अब राधा रानी को संभ्रम हुआ कि कृष्ण वास्तव में मुझसे रूठ गए। और जैसे ही ये संभ्रम हुआ कि कृष्ण मुझसे रूठ गए, अब कभी नहीं मानेंगे, इतना संभ्रम होते ही राधा रानी मूर्छित होकर धड़ाम करके गिर गई। कृष्ण ने घूमकर देखा तो बेहोश पड़ी थी। बोले अब तक कह रही थी कि मूर्ख हो, बुद्धू हो, और जब मैंने इतना अच्छा काम करके दिखाया तो गुरुजी बीमार हो गए। जब अव्वल नंबर का चेला बन गया तो गुरुजी बेहोश हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक खड्डा किया और उससे जल प्रकट किया, और उस जल से गह्वर वन की ये लीला है। और वही जल राधा रानी को पिलाया और छिड़का, और श्रीमती राधा रानी ने कहा कृष्ण, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम वास्तव में रूठ गए हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को इतना ही कहा, राधे एक बार, और वो भी रूठने का नाटक किया है, एक बार रूठने का ड्रामा किया तो तुम मूर्छित होकर गिर गई। विचार करो, तुम 50 बार एक दिन में मुझसे रूठती रहती हो, मेरा क्या होता होगा। तो वक्त तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। तो मैं तो ये कह रहा था, संगीत प्रसराभिज्ञा, श्रीमती राधा रानी संगीत बजाने में प्रवर है, ये उसका 7वां गुण। 8वां गुण, श्रीमती राधा रानी जो बोलती हैं तो उनके वाक्य का प्रभाव वो छोड़ कर जाती है, उनका वाक्य पूर्ण होता है। तत्पश्चात उनके 9वां गुण है नर्म पंडिता। नर्म पंडिता का अर्थ होता है श्रीमती राधा रानी परिहास करने में और भगवान श्री कृष्ण को मर्म शब्द सुनाने में प्रवर है। ऐसे वाक्य जो बाहर से सॉफ्ट लगे, लेकिन जिसको कह रहे हैं उसके हृदय में ज्ञान हो जाए कि नहीं ये मेरे लिए कहे गए हैं। नर्म पंडिता। तत्पश्चात विनीता, इसके साथ साथ श्रीमती राधा रानी में नम्रता है, पूर्ण नम्र है। करुणा पूर्णा,
श्रीमती राधा रानी जो भी सोचती हैं वो करके रहती है। हम लोग भी सोचते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, लेकिन होता नहीं है, परंतु करुणापूर्णा जो भी सोचते हैं वो होकर रहता है। विदग्धा, समस्त विषय में श्रीमती राधा रानी चतुर है। ये स्त्री का एक गुण है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ इसीलिए विवाह किया क्योंकि वे चतुर थे, बुद्धिमान थे। किसी भी स्त्री में प्रथम गुण ये होता है। सुंदरता तो बाद में आती है, सुंदरता ये चौथा गुण है। उस प्रसंग में कहा गया है जब किसी व्यक्ति को शादी करनी है तो सबसे पहले जिससे शादी करनी है उस स्त्री में बुद्धि है कि नहीं ये देखना चाहिए। आप कितनी भी सुंदर हो लेकिन बुद्धि न हो तो श्रीमती राधा रानी परम चतुरा, इसी के साथ साथ चातुर्यशालिनी, पूर्ण चातुर्य है, लज्जाशीला, लज्जा की भावना, सुमर्यादा, मर्यादा है, और धैर्य है, गंभीरता है, गोकुल प्रेम वस्ती, समस्त गोकुल वासियों से, भगवान के समस्त भक्तों से प्रेम करती है। भक्ति ये गुण हमारे लिए बहुत सुंदर है। प्रायः हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, परंतु हम गौड़ीय परंपरा में कृष्ण की भक्ति श्रीमती राधा रानी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सीधे हमें प्राप्त हो या न हो इसमें संशय है, और इस जगत में यदि कोई सीधे कृष्ण के पास जाना चाहता है, सीधे कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, तो कभी संभव नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा लक्ष्मी देवी अपना धाम छोड़कर ब्रज में आई कृष्ण को मिलने के लिए, तो गोपियों ने कहा कि तुम्हें राधा रानी का अवलंबन करना होगा, राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना होगा। देवी लक्ष्मी ने कहा मैं क्यों चलूं, मैं तो लक्ष्मी हूं, परम अहंकारी, मैं सीधे कृष्ण को प्राप्त करूंगी मेरी तपस्या के बल पर। देवी लक्ष्मी ने तपस्या प्रारंभ की, 5,500 वर्ष बीत गए, आज तक उस लक्ष्मी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। आज भी वो लक्ष्मी बेल वन में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति एकमात्र राधा रानी की कृपा से ही हो सकती है। कृष्ण सीधे प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम गौड़ीय परंपरा में जब हम महामंत्र लेते हैं, हमारी साधना, हमारा मूड, हमारा भाव श्रीमती राधा रानी के थ्रू कृष्ण को प्राप्त करना है। हम महामंत्र भी लेते हैं तो कृष्ण के पहले राधा का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा। ये जो हरे जो है, हरे का अर्थ है हलादिनी शक्ति, उसे कहते हैं हरा। हलादिनी शक्ति का ही एक नाम है हरा, और जब इस हरा को हम संबोधन के रूप में पुकारते हैं तो उसका नाम हरे हो जाता है। तो कृष्ण के पहले राधा का नाम लेते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी जितने भी अर्च विग्रह की स्थापना की, ये समस्त अर्च विग्रह के पहले राधा का नाम अवश्य रखा। राधा रास बिहारी, राधा कुंज बिहारी, राधा गोपीनाथ। क्यों? क्योंकि राधा के बिना श्याम 50% है, आधा है। राधा के बिना श्याम आधा है। गोवर्धन लीला में भी आप सुनते हो, भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। क्यों धारण किया? क्योंकि ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मान ली। उनकी अनेकों पीढ़ियों से भगवान श्री कृष्ण इंद्र की पूजा करते आते थे, और इंद्र की पूजा न करके उन्होंने कृष्ण की गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। तब इंद्र को लगा कि मेरी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने सांवर्तक मेघ को आदेश दिया और ब्रज बहने लगा, और सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के चरणों में आए, कृष्ण हमारी रक्षा करो, तुम्हारे कहने पर हमने। कृष्ण ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप सब मेरे साथ आइए। कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलहटी में लेकर गए, और कहते हैं उसी समय हजारों ब्रजवासियों को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाला, और उस गोवर्धन को वैसे उखाड़ लिया जैसे बरसात की ऋतु में छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उखाड़ा और आकाश में उछाला, और अपनी एक कानी उंगली के ऊपर उस गोवर्धन को धारण कर लिया। लेकिन गोवर्धन को धारण करके खड़े रहे, सब लोग गोवर्धन के नीचे आ गए, ब्रज की रक्षा हो गई। उस समय
ब्रजवासियों ने, कृष्ण के सखाओं ने सोचा कि हमारा मित्र श्याम सुंदर 2-3 दिन से बेचारा हाथ में लेकर छाता लेकर खड़ा है, हम साधारण छाता लेकर 1 घंटे नहीं खड़े रह सकते हैं, पूरे गिरिराज को लेकर वो 5 साल का बालक खड़ा था। तब कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण एक काम करो, तुम थोड़ा भोजन पानी कर लो। कृष्ण ने कहा ये जो, तो फिर ये कौन पकड़ेगा? बोले हम लोग है ना, तू अकेला लेकर खड़ा है, हम सब लोग मिलकर इसे पकड़ कर खड़े रहते हैं, तुम भोजन इत्यादि कर लो। तब अनेकों गोप सखाओं ने अपनी लठियां वहां पर रख दी, किसी ने अपना हाथ रख दिया और कृष्ण ने कहा संभाल के पकड़ना। और धीरे धीरे करके कृष्ण ने अपनी उंगली नीचे की, कर रहा हूं नीचे, कर रहा हूं। जैसे ही नीचे किया तो एक गिरा और जोर से चिल्लाया कृष्ण। कृष्ण ने फिर से हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही कृष्ण ने हाथ में पकड़ा तो बोला हमसे नहीं हो सकता है। लेकिन कृष्ण के जो नर्म सखा थे कहने लगे सारे तू अभिमान मत करना, तेरे अंदर ईगो न आ जाए कि तूने गोवर्धन उठाया है। हम लोग जानते हैं गोवर्धन तूने नहीं उठाया। कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। ये जो तूने गिरिराज गोवर्धन को उठाया है, तूने तेरे बल से, तेरी शक्ति से नहीं, ये तो गोकुल वासियों के माखन को चुरा चुरा कर खाया है। ये उस माखन की शक्ति है, ये हमारे घर के माखन की शक्ति है, तेरी शक्ति नहीं है। कछु माखन को बल बधो, ये हमारे घर के माखन से तेरी कुछ शक्ति बड़ी है और कुछ गोपन करी सहाय, कुछ गोपों ने सहाय किया। और ये माखन और ये गोप भी कुछ काम के नहीं जब राधा रानी की कृपा तुझ पर न हो, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। राधा की कृपा से तो तूने गिरिराज गोवर्धन उठाया। तो भक्तों श्याम राधा के बिना श्याम आधा है। और भक्तों हमारे लिए भी जब हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, अब कृष्ण को तो इतने ब्रह्मांड चलाने हैं, इतने बिजी हैं, इतने एंगेज हैं, तो हमारे भक्ति से, हमारे नाम से कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर आए कि न आए, परंतु श्रीमती राधा रानी हमारी माँ स्वरूप, स्त्री का हृदय बिल्कुल नरम होता है। कृष्ण को हम पर दया आए या न आए, परंतु राधा को हम पर दया निश्चित आएगी। इसलिए कृष्ण के नाम के साथ हम श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं। और इस राधा रानी के दिव्य अवसर में श्रीमती राधा रानी को हमें निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि हे राधा रानी आप हम पर कृपा कीजिए और हमारी जो सेवा है भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए। कई बार संसार के कुछ लोग अपने और कृष्ण के बीच में किसी को रखना नहीं चाहते, राधा रानी को भी निकालते, मैं और कृष्ण और कोई नहीं, न गुरु न राधा, कुछ नहीं। ऐसे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी का स्थान उच्च है, दिव्य है, राधा को समझना मुश्किल है। अंत में एक आचार्य ने इतना ही कहा कि कृष्ण को समझना ही इतना मुश्किल है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, भगवत गीता में कृष्ण बड़े दुख के साथ अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सहस्त्रेषु मनुष्येषु, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में कश्चित, कोई व्यक्ति ही मुझे समझने का प्रयास करता है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जो प्रयास करते हैं, उनमें से कश्चित मामवेति तत्वतः, कोई एक व्यक्ति मुझे तत्व से जान सकता है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों जो मुझे जानते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को जान सकता है, अन्यथा कोई। कहते हैं श्रीमती राधा रानी को समझने की बात दूर रही, श्रीमती राधा रानी की जो काव्य व्यूह रूपा गोपियां है, उस गोपियों को भी कोई नहीं समझ सकता, तब राधा रानी की क्या बात की जाए। उद्धव जी आए थे इनको समझने के लिए मथुरा से, उद्धव जी आए, बड़े ज्ञान का अहंकार था, अभिमान था, क्योंकि इस संसार की समस्त डिग्री प्राप्त करने के बाद उद्धव जी स्वर्ग में गए थे, हेवन रिटर्न थे। और कुबेर जी के शिष्य बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे। देखा कि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान, भेजा उद्धव जी को पत्र लेकर, जाओ जरा गोपियों को और राधा को मना कर आओ। उद्धव जी जब ब्रज में गए, राधा और यह गोपियों का प्रेम देखा, उद्धव जी पानी पानी हो गए।
और अपना अनुभव कृष्ण को आकर सुनाते हैं। कृष्ण, गोपियों ने यह संदेशा भेजा है और कृष्ण में यहाँ पर वापस नहीं आने वाला था। बस मुझे तो गोपियों का प्रेम देखकर और राधा रानी का प्रेम देखकर लगा कि मैं उस ब्रज का एक छोटा सा वृक्ष बन जाऊं, एक छोटी सी लता बन जाऊं, अरे उस राधा रानी के चरणों की एक रज बन जाऊं। यो ब्रह्म रुद्र शनकादि विमुख्य, कहते हैं ब्रह्मा, शिव और सनक आदि ये सब लोग श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज बनना चाहते हैं। ऐसे श्रीमती राधा रानी के बारे में कौन समझ सकता है? कोई नहीं। राधा को आज तक कृष्ण भी नहीं समझ पाए तो हम जैसे साधारण व्यक्ति क्या समझ पाएंगे। अतः श्रीमती राधा रानी कहते हैं संसार में सभी तत्वों के तत्व कृष्ण है। जल तत्व, अग्नि तत्व, व्योम तत्व, भूमि, राप, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि एवच भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये 8 प्रकार की प्रकृति के एकमात्र स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। समस्त तत्वों के तत्व कृष्ण, लेकिन कृष्ण का भी कोई तत्व है तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी की परम महिमा है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण की भक्ति में परम श्रेष्ठ। आज जो कृष्ण की भक्ति करता है उनके अंदर भाव प्रकट होता है, लेकिन राधा रानी महाभाव स्वरूपा है जिनके अंदर कृष्ण के प्रति महाभाव स्थित है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी से हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, गौड़ीय परंपरा में हम सब भक्त वास्तव में तत्व से यदि देखा जाए तो हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, हम लोग राधा के भक्त हैं। हम सब गौड़ीय हैं, चैतन्य महाप्रभु के हैं और चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से युक्त हैं। अतः हम लोग राधा के भक्त हैं। हमारे लिए जन्माष्टमी से भी मुख्य श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है। तो भक्तों, ये हैं श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के विषय में चैतन्य चरितामृत में, अन्य ग्रंथों में अनेकों बातें पाई गई हैं। भागवत में नहीं, राधा रानी के विषय में कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। और राधा रानी के नाम को याद करते ही सुखदेव गोस्वामी को समाधि लग जाती थी। सोचा कि यदि राधा का नाम याद करूंगा समाधि लग गई तो बेचारा परीक्षित बिना कथा सुने ही रह जाएगा। परीक्षित पर कृपा करने के लिए राधा का नाम नहीं, लक्षित रूप से नहीं, अलक्षित रूप से अनेकों बार अन्याराधितो नूनम गोपी गीत में आया है, परंतु श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं। तो इस प्रकार से राधा की अनेक महिमा है। समय है तो हरिदास ठाकुर के विषय में 5 मिनट। आज सोमवार है ना, शनिवार को हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिन और कल शिल प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया। भक्तों, हरिदास ठाकुर, वैसे तो हरिदास ठाकुर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखी हैं कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर बनकर आए। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कृष्ण लीला में द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, अपराध किया। कृष्ण की परीक्षा लेने के बहाने उन्होंने कृष्ण के सभी सखा और बछड़ों को चुरा कर चले गए और ब्रह्मा जी के बहुत बहुत स्तुति करने पर भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए वही ब्रह्मा जी ने अपना दूसरा अवतार कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में लिया। मुसलमान परिवार में, जन्म से मुसलमान थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था और निरंतर कृष्ण का नाम जपते रहते थे। हरिदास ठाकुर के जीवन का नियम था, वे रोज 3 लाख नाम जप करते थे। लगभग 198 होता ना, 198 राउंड, 16 माला जपने में ही है 198 माला जाप करते थे। कहते 1 लाख नाम जब मन में लेते थे, फिर दूसरा 1 लाख नाम जब जोर से उच्चारण करके, और तीसरा 1 लाख नाम जब तो वे नाचते नाचते जोर जोर से लेते थे।
तो इस प्रकार 3 लाख नाम जप करने का उनका नियम था, परंतु उन्होंने बहुत प्रचार किया। उनके जीवन में अनेकों तकलीफ, अनेकों कठिनाई आई, लेकिन सबको पार करते हुए कृष्ण के चरणों में दृढ़ रहे। बस उनके जीवन में देखा गया है कि इतने बड़े भक्त 3 लाख नाम जप करने के बाद भी उनके हृदय में प्रगाढ़ नम्रता थी। हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के दिन में हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम बस एक उनकी जो नम्रता थी उस गुण के ऊपर दृष्टि की जाए तो भक्तों, हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे, परंतु कभी भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए अंदर नहीं गए। वे चाहते तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते थे, लेकिन कभी नहीं गए, क्योंकि उनके हृदय में नम्रता थी कि मेरे जैसा पापी जो म्लेच्छ परिवार में जन्म लिया है, गाय इत्यादि पशुओं को काट कर खाते हैं, ऐसे निम्न परिवार में जन्म लेने वाला और मेरे जैसा नीच भगवान के सामने कैसे जा सकता है। नम्रता के वश होकर वे भगवान के पास नहीं जाते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर की भक्ति से प्रसन्न होकर अचल जगन्नाथ जी के पास तो वे नहीं जाते थे, लेकिन सचल जगन्नाथ साक्षात चैतन्य महाप्रभु चलकर प्रतिदिन हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि भगवान के पीछे दौड़ने का प्रयास मत करो या भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, हरिदास ठाकुर की तरह ऐसा नाम जप करो और ऐसी साधना करो कि साक्षात भगवान चलकर हमारे पास, हमारे घर पर आ जाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रतिदिन का क्रम था कि वे जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद तुरंत हरिदास ठाकुर के पास आते थे अपना दर्शन देने के लिए। आप सब जानते हो कि जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह आप जाओगे भोर में तो जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, ब्रश कराया जाता है, दातुन कराया जाता है, और कभी कभी आपके ऊपर यदि कृपा हो तो वो दातुन मिल भी जाता है। तो एक बार प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी के पुजारियों ने जगन्नाथ जी का दातुन चैतन्य महाप्रभु को दे दिया, और चैतन्य महाप्रभु वही दातुन लेकर हरिदास ठाकुर के पास आए और वह दातुन हरिदास ठाकुर को दे दिया, और हरिदास ठाकुर ने वह दातुन वहाँ पर उस भूमि में गाड़ दिया और वह दातुन बिल्कुल उग निकला। आज वही दातुन आप देखोगे सिद्ध बकुल के रूप में, बकुल का वृक्ष प्रकट हुआ। तो हरिदास ठाकुर का जीवन अत्यंत अद्भुत था। उनका अंतिम समय किस प्रकार से उनका तिरोभाव हुआ, कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य गोविंद को हरिदास ठाकुर की सेवा में नियुक्त किया था। गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु को निवेदन किया, बात बताई कि हरिदास ठाकुर ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास आए, बोले हरिदास आप खा क्यों नहीं रहे हो, आपने भोजन लेना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि बीमार थे। तब हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु मैं कैसे खाऊं, मेरा जो नियम है 3 लाख नाम जप करना, मैं बीमार हो गया हूं, ये 3 लाख नाम जप मेरे पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो मेरे नाम जप पूर्ण होने से पहले मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। विचार कीजिए भक्तों, कहाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर ऐसी स्थिति में भी भगवान के नाम की संख्या पूर्ण किए बिना भोजन नहीं करते थे, और हम लोग माला हो या ना हो लेकिन भोजन तो टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु मैंने पूरे जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे दोगे। चैतन्य कहा, महाप्रभु ने कहा मैं मेरे प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ, आप क्या चाहते हो बोलो। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर कहा कि प्रभु मुझे पता चल गया है कि आप थोड़े ही दिनों में अपनी लीला समाप्त करके अपने निज धाम में चले जाओगे। प्रभु आपके जाने का विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, बस मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप यह संसार छोड़ो, उसके पहले मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। मैं आपका विरह देखना नहीं चाहता हूं, मैं आपको देखते देखते इस शरीर का त्याग करना चाहता हूं, जैसे पितामह भीष्म ने किया था।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये सभी भक्तों की प्रार्थना होनी चाहिए। गंगा जल मेरे मुख में हो, तुलसी का दल हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भक्तों की यही लालसा होती है। मृत्यु आए कोई बात नहीं, भक्त कभी मृत्यु से नहीं डरता है। भक्त तो मृत्यु का स्वागत करता है। जैसे पितामह भीष्म ने, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर दौड़े, दोनों हाथ फैलाकर पितामह भीष्म ने स्वागत किया। स्वागत है केशव, मैं तो इसी दिन की राह देख रहा था, कब आप मेरे सामने हो और मैं मेरे प्राण को त्याग दूं। तो भक्त मृत्यु से नहीं डरता है, परंतु भक्त अपनी मृत्यु को संवारता है, सजाता है। हरिदास ठाकुर ने कहा, आपके सामने और भक्तों के सामने देखते देखते मैं मेरे प्राण को त्यागना चाहता हूँ। बस आप मेरे पर कृपा कीजिए कि मेरे प्राण निकल जाए। चैतन्य महाप्रभु के आंखों में भी आंसू आ गए, परंतु भक्त की अर्जी थी, विनंती थी, भगवान को पूर्ण करना था। सभी भक्तों के सामने देखते देखते, भगवान के सामने देखते देखते हरिदास ठाकुर के प्राण निकल गए और सभी भक्तों के मुख से निकल गया। जैसे पितामह भीष्म ने उस दिव्य काल में भगवान को देखकर और भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण को त्यागा, वैसे इसने अपने प्राण को त्यागा है। उस समय साक्षात चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अपने हाथ में लेकर नृत्य किए और नृत्य करके समंदर में स्नान कराए अपने हाथों से। और समंदर में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु ने ऐलान किया कि आज के बाद, क्योंकि मेरे हरिदास ने इस समंदर में स्नान किया है, इसलिए इस समंदर में, क्योंकि आज मेरे हरिदास ने समंदर में स्नान किया, इसलिए आज ये समंदर परम पवित्र हो गया। और आज के बाद इस समंदर में कोई स्नान करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हरिदास ने इसमें स्नान किया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से स्नान कराया, अपने हाथों से हरिदास ठाकुर की समाधि बनाई, जो आज भी जगन्नाथपुरी में समंदर के तट पर है। मौका मिला तो हम सब जाएंगे और यह कथा उस स्थान पर बैठकर सुनना, ये अत्यंत आनंद। और फिर भक्तों, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी झोली फैलाकर उस जगन्नाथपुरी में भीख मांगी कि आज मेरे हरिदास का अंतिम संस्कार करना है, भक्तों को भोजन कराना है, मुझे भीख दीजिए। साक्षात भगवान ने अपने भक्त के लिए अपनी झोली फैलाई और सबने बहुत अन्न दिया, बहुत भोजन दिया और चैतन्य महाप्रभु ने सबको भोजन कराया। तो इस प्रकार से धन्य है वह भक्त जिसकी सेवा साक्षात भगवान करते हैं। हरिदास ठाकुर भगवान के परम भक्त और जिनको नामाचार्य की उपाधि मिली है। तो हम भी हरिदास ठाकुर के चरणों में निवेदन करें, प्रार्थना करें कि जीवन में बाकी सब तो ठीक हो रहा है, लेकिन भगवान का नाम और जप ठीक से नहीं हो रहा है। जो भक्ति में सर्वप्रथम पहलू है, पहला पहलू है हरि नाम जप। 99.99% हमारी भक्ति का आधार हरि नाम जप के ऊपर है और इसी हरि नाम जप के आचार्य हैं हरिदास ठाकुर। तो इस दिन में हम हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करें कि आप हमें शक्ति प्रदान करें कि हम भी बड़े प्रेम से आपकी तरफ भगवान के नाम का जाप कर सकें। हरे कृष्णा कृष्णा नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्रीमती राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। माइक। हरे कृष्णा कृष्णा हरे